इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, इतने सारे मतलब सुबह से खाली फ़ोन अटेंड कर रही हूँ। लीव कैसे करें? ओके, यस। तो शैल वी स्टार्ट? 3:02 हुए हैं। कल की चैप्टर से किसी को कुछ भी एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स ऐसा कुछ भी है? 3 टेकअवेज सबने लिखे थे। उषा विकी, आंटी, हाँ। सब लोगों को पूछ लो कौन-कौन से घोड़े पे सवार है सब लोग। हैप्पी, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पी। अभी उतरने का मन नहीं है बिल्कुल। हैप्पीनेस का घोड़ा। हैप्पीनेस का घोड़ा। हैप्पी। प्रतिभा, तुम अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करो ना, घोड़ा वाला। हंसो मत, शेयर करो। अरे वो कोई शेयर करने वाली बात थी क्या यार? कैसी क्या बातें कर रही हो? अरे कौन सा? अच्छा, वो जो मैंने वो बोला कि हाँ सब हाँ, ओह हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड और मेरे डॉटर, उन दोनों के बीच में कोई हल्का सा झड़प हो गया और मेरे हस्बैंड ने एक तो लगा दी उसको एंड शी वेंट वेरी एंग्री। दोनों बहुत तेज-तेज गुस्सा हो गए एक दूसरे पे। मैं वहीं बैठी थी और मैं उनको देख के मेरे मन में विचार आया कि अरे बाबा, ये तो गुस्से के घोड़े पे सवार हो गए। अब इनको उतारूँ कैसे मैं? मैंने उनको धीरे से बोला, भाई तुम दोनों गुस्से के घोड़े पे सवार हो, उतर जाओ। तो वो लोग दोनों मुझको घूर के देखे। अरे मैंने कहा इनको नहीं समझ आएगा, मैंने उनको छोड़ दिया वहीं पे। नहीं फिर तुमने बोला था ना मैं हैप्पीनेस के घोड़े पर हूँ, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं बहुत हैप्पी वाले घोड़े पे बैठी हूँ, मेरे साथ आ जाओ। उनको बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं कौन से घोड़े की बात कर रही हूँ। सो के चले गए घूर-घूर के देख-देख के मुझे। लेकिन सबसे मैजिकल जो बात हुई वो ये थी कि मैं जब अपने रूम में आई, रात से ही मैंने उनको वो पॉजिटिविटी देनी शुरू की कि मेरी बेटी का मूड बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा हो गया है, दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, दोनों बहुत हैप्पी है, दोनों बिल्कुल भी नाराज नहीं है। जितना जैसे बोला सुबह-सुबह उठी, तो दोनों ही हैप्पी मूड में थे और पहली बार मेरी बेटी बोली कि मम्मा क्या हुआ? मेरे मन में आया कोई बात नहीं, पापा ने एक छोटी-सी थप्पड़ तो मारी थी, इट्स ओके, लेट इट गो, खुश रहो, मन तो मेरा दुखी था ही नहीं। और मेरे को इतना इतना अच्छा लगा क्योंकि नहीं तो वो वातावरण खराब नहीं हुआ, दोनों ही खुश थे, दोनों ही भूल गए कि लड़ाई हुई थी और अपने-अपने काम में बिज़ी हो गए। तो वो मैजिक मैंने देखा, इमीडिएट मैजिक देखा मैंने लाइफ में, तो मैं बहुत खुश। ग्रेट। Lots and lots of more magic and power to you. थैंक यू। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। इतनी स्वीट, इतनी थैंक यू सो मच। इतनी ब्यूटीफुल विश आपने दी, मैं एकदम सुबह से उसको 10 बार सुन चुकी हूँ। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। यस, ओके, सो सब आ गए, जो आ रहे हैं अभी। लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। टुडेज चैप्टर इज शक्ति की कुंजियां, द कीज टू पावर। पावर के लिए हमें मोर एंड मोर पावर के लिए कुछ ना कुछ ताले खोलने होते हैं। जो ताले बंद पड़े हैं उनकी चाबियां क्या क्या है? ठीक है, तो आज कौन पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा या दोबारा पढ़ने की इच्छा है? कोई ऐसी बात नहीं है। तुम ही पढ़ो ना मिकी, इट्स योर बर्थडे, तुम ही पढ़ो। अरे मैं पढ़ूंगी तो वो अच्छा बाकी लगेगा। कोई भी पढ़ो ना। हाँ, पढ़ो पढ़ो। कोई भी और पढ़े। मैं पढ़ूं? ऋषि को यस पढ़ाओ। यस। सो आवर चैप्टर इज शक्ति की कुंजियां। हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती है। उन्हें कोई भी नहीं ले जा सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन 1902 to 2002, लेखक और व्यवसायी। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें? वैसा जीवन कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए? इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना।
यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। प्रेम की कुंजी। सो फर्स्ट इज, सबसे पहले है प्रेम की कुंजी, प्रेम की चाबी। ठीक है, यहाँ पे 3 कुंजियों को डिस्क्राइब किया गया है, इसमें से फर्स्ट इज प्रेम की कुंजी। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल है, मेरे को लगता है कि जब ये लिख रही थी तो ये कितना लव फील कर रही होंगी। आई डोंट नो। यस। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसा प्रेम करना होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को 2 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, 1000 और लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका सो हम सबको लगता है क्या कि लव लिमिटेड होता है, प्रेम सीमित है, हमारे पास सिर्फ कुछ ही प्रेम है, हम कुछ ही प्रेम दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब इट इज अनलिमिटेड, असीमित। तो अभी हम जितना जीवन से प्रेम कर रहे हैं, लेट्स ट्राई, सबको ये कोशिश करते हैं उसको एटलीस्ट 10 टाइम्स, कोई अगर चाहे तो 100 टाइम्स, कोई 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स। ठीक है ना। अभी प्रतिभा ने उसको 100 टाइम्स कर रखा है, किसी और ने उसको शायद 1000 टाइम्स कर रखा है, उषा जी ने शायद 10,000 टाइम्स कर रखा है। तो इट इज नॉट कि वो हमारे पास आज, मतलब क्या है, आज देखिए, आज मेरा आज बर्थडे है। ठीक है, आज मैं सुबह से इतना ज्यादा प्रेम महसूस कर रही हूँ, शायद कल से ही कर रही हूँ कि हाँ कल मेरा जन्मदिन है, इतने लोग मुझे विश कर रहे हैं, सब लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं। तो मतलब दिस इज लाइक कि हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि अनलिमिटेड, ऐसा मतलब है कि मेरे पास आ रहा है आज, अनलिमिटेड जगहों से प्रेम आ रहा है। तो ऐसा क्यों कि हम सिर्फ कुछ मोमेंट्स, कुछ दिन प्रेम देते हैं और कुछ दिन नॉर्मल रहते हैं। क्यों? मतलब किसी की एनिवर्सरी है, हम उसे इतना कुछ, किसी का बर्थडे है इतना कुछ, और कोई अगर माने स्पेशल डे नहीं है तो हम उसके साथ नॉर्मल है। हम उनसे नॉर्मल डेज में भी कह सकते हैं ना, आई लव यू, यू आर द बेस्ट, आप बहुत बेहतरीन दिखते हो, आप तो आज बहुत ग्लो कर रहे हो। हमेशा मतलब इतना प्रेम की एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच जाए फॉर एवरी वन इन योर लाइफ। लेट्स सी क्यों, क्या होगा उससे। यह आपका यह आपका आपके जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हों। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजय बन जाएंगे। इतने समय के इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता, तुम पर मेरा ऋण है। वाह! ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है? यह सबको दिखता है, यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है।
हाफिज सूफी कवि। दिस इज सो ब्यूटीफुल ना, एक्चुअली कितना खूबसूरत है। इतने समय, मतलब कितना समय हो गया होगा, हजारों हजारों, कितने पता नहीं कितने, मतलब क्या बोल सकते हैं। उसके बाद भी सूर्य कभी पृथ्वी से नहीं कहता कि तुम पर मेरा ऋण है। वो इतना लव है एक दूसरे में, इतना लव है कि यह सबको दिखता है। आसमान पूरा हर वक्त रोशन रहता है। ये सूर्य का प्रेम है जो अनलिमिटेड है, असीमित है पृथ्वी के लिए। उसमें कोई भी बंधन नहीं है। तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, माने अगर हम जीवन से जितना प्रेम करते हैं उसको बढ़ा दें। अगर जो हमारी ऑरा है पीछे वाली, वो इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि सपोज कमरे में कुछ लोग बैठे और हम कमरे में गए, तो अचानक से सबको हमारी मौजूदगी महसूस होने लगेगी कि समवन कुछ ऐसा स्पेशल, कुछ ऐसा डिफरेंट इंसान रूम में घुसा है। उसकी ऑरा, उसकी एनर्जी अलग ही होगी, जो एवरीबडी कैन फील, जो हर कोई महसूस कर पाएगा। यस। तो तो जीवन में जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें, अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। तो हम जहां भी हो, चाहे रास्ते में हो, घर पर हो, कहीं बाहर हो, कहीं दूसरे शहर में हो, रेस्टोरेंट में हो, गाड़ी में कहीं जा रहे हो, जो भी कर रहे हैं, हम अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रिय चीजों की तलाश करें। ऐसे कुछ जो वाओ क्या इन्वेंशन है, ये तो क्या आविष्कार है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग, एटमॉस्फेयर की बिल्डिंग है, JW की बिल्डिंग है, उसके बगल में अनासा है, कहीं विक्टोरिया मेमोरियल है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। अपनी प्रिय कारों, सड़कों की तलाश करें। आगे आपको जो जा रही है, जो आपकी प्रिय है, वाओ। अपने प्रिय कॉफी हाउस और रेस्तरां की तलाश करें। यस। अपनी प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। माय गॉड, बहुत सुंदर है। प्रकृति में अपनी प्रिय चीज की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। तो यह बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो करना है या जो कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम कितना करना चाहते हैं, या हमारे को कितना अपने ग्लास में लव को भरना है। अगर दूसरे लोगों में, ठीक है ना, हर आदमी डिफरेंट होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान भिन्न होता है। तो दूसरे लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। ठीक है ना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं उनमें कोई ना कोई अपने प्रिय गुण की तलाश कर सकती हूँ। कोई ना कोई, हर किसी में ऐसा कुछ है जो आपका प्रिय, जो आपको पसंद है। उनका क्या अच्छा पॉइंट है वो नहीं, जो आपको पसंद है, जो आपका प्रिय गुण है। यस। यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक आपने किसी कार्य में भी कभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। रॉबर्ट कलियर, 1885 टू 1950, नव विचारवादी लेखक। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें।
आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं, उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं, उसके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन-सी बात प्रिय लगती है। जिन चीजों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो, उसके बारे में बातचीत करें। हर दिन रितु, अपनी प्रिय हाँ, मुझे तुम्हारा भोलापन बहुत प्रिय लगता है। पता है मैं सोच ही रही थी कि मैं सुवर्णा के लिए बोलूँ, फिर मैं चुप हो गई थी। जनरली क्या होता है कि हम वही बातें करते हैं जो हमें प्रिय नहीं लगती, है ना? वो उसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है, उसकी ये आदत एकदम अच्छी नहीं है। कुछ न कुछ जो उसमें परफेक्ट नहीं है, हम हमेशा वही डिस्कस करते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर, बट इट शुड बी ऑपोजिट, होना चाहिए इसके विपरीत। कितना कुछ है जो उसमें अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हम सोचते हैं सामने वाले को मजा कैसे आएगा अगर मैं उसकी अच्छी बातें बताऊंगी, तो सामने वाला तो शायद बोर हो जाएगा। सही है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लेट्स चेंज द वे वी टॉक, लेट्स चेंज। अपने बच्चों में कितनी चीजें हैं जो अच्छी है, उनके बारे में तो कभी बताया ही नहीं है किसी ने। कितनी चीजें हैं जो पति के बारे में अच्छी है, जो परिवार वालों के बारे में अच्छी है, जो दोस्तों के बारे में अच्छी है, वो तो किसी ने बताया ही नहीं अभी। तो बहुत कुछ है जो, और उसी के बारे में सिर्फ सोचना है, उसी के बारे में बात करना है, उसको महसूस करना है। यस, चलो रितु कंटिन्यू। सुवर्णा, मेरी काउंट योर ब्लेसिंग्स में से हमेशा एक ब्लेसिंग तुम्हारी होती है। थैंक यू सो मच। और वो ब्लेसिंग्स बहुत काम कर रही है, मेरे को बहुत फल रही है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। मेरे को रोना क्यों आ रहा है पता नहीं। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं, उनके प्रति महसूस करके आप एक ही मेरे को पता नहीं, मेरा आवाज भारी हो रहा है। सुवर्णा, कोई और रीड कर सकेगा क्या? तुम रीड कर रही हो इसलिए तुम्हारा आवाज भारी हो रहा है, तुम महसूस कर पा रही हो। कोई बात नहीं, एक बार 2 मिनट पानी पीना है, पी। यू अच्छा, वांट टू हैव वाटर, यू हैव नहीं वाटर। ठीक है, ठीक है। उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें। उफ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ठीक है ओके। स्वर्ण, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं रितु। हाँ ठीक है, 5 मिनट उसको थोड़ा सा हाँ हाँ नॉर्मल हो जाती है वो। हाँ। हाँ, उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर करें। मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद हैं, मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वे कॉस्मेटिक्स प्रिय हैं, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल, लैप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय हैं, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे यह सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें और उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फोन कॉल्स सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे मतलब ऐसे पहले पैरा में था क्या क्या चीजें,
ठीक है, अब ये सेकंड पैरा में है सिचुएशंस या इवेंट्स या वो घटनाएं जो जो मतलब एक्टिविटीज, ऐसा कुछ जो हमें प्रिय हो सकती है। मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है। यह मेरा मनपसंद गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें। जिनसे आपको खुशी मिलती हो उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। अच्छा, 1 मिनट। हाँ आंटी। अच्छा आंटी, अगर हम आपसे पूछे, सभी की हाँ, तरफ से आपसे पूछे, आपको क्या क्या चीजें प्रिय लगती हैं? चीजें, एक्टिविटीज, हरकतें, घटनाएं, गाने, कुछ भी, कलर, क्या क्या चीजें आपको प्रिय लगती है, आप सोच के बताइए। मेरे को मैं जो जो भी काम शुरू करती हूँ, सुबह उठती हूँ, मैं जो करती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब चीजें। अगर ओके। बच्चे उठ के आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं काम करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सर्वेंट लोग को जगाने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। क्योंकि वो लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि आंटी उठाने आई है तो एक बार में उठ जाओ, और कोई उठाएगा तो नहीं उठेंगे। तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगता है। सब स्टाफ के साथ में बहुत अच्छा लगता है। ओके। और मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं बहुत टाइम 8-10 घंटे मैं बिता सकती हूँ उसमें। वाह। और जिस दिन मैं भगवान का फेस बनाती हूँ उस दिन मैं उतनी देर मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ। अच्छा। फ्रूट्स, हाँ, मेरा ये है कि तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। मेरे को आपको गाने सुनने बहुत पसंद है। ओके, हाँ, किस तरह के क्योंकि पुराने गाने सुनती हैं आप? नहीं, मेरे को आज के गाने सुनना पसंद है, क्योंकि बच्चे अच्छा। तो पास नहीं बैठेंगे ना। अच्छा। पहले वाले रोने वाले बच्चे बोलेंगे माँ के पास बैठो मत फिर। आज के गाने सुनेंगे बच्चे तो तभी बैठेंगे। इसका मतलब आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ओके। हाँ, ओके, वेरी नाइस। तो मतलब एक माने हमको ना 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ये सोचने में कि हमें क्या क्या अच्छा लगता है। और कोई है जो शेयर करना चाहता है कि उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है? कोई है जो शेयर करना चाहता है? मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। हेलो। हाँ, तो किसी ने सोचा कि किससे शेयर करनी है, किसी का मन है शेयर करने का? मुझे बारिश बहुत पसंद है मिक्की। ओके। उसकी वो पहली महक जो आती है ना, मिट्टी की वो खुशबू, वो ओके। बहुत पसंद। और जितने भी फूल जो अपन ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कितने तरीके से उनका श्रृंगार हो सकता है, वो देखना, वो करना मेरे को बहुत पसंद है। भजन भी शायद गाती हो ना तुम? बहुत, मेरे को गाने तो याद ही नहीं रहते, अब प्रॉब्लम ये हो गया। मेरे मोबाइल पे सिर्फ भजन मिलते हैं मेरे को। 10 बजे तक सुबह का टाइम जो है वो सिर्फ ठाकुर जी के साथ बिताना पसंद है। मेरे को उस टाइम कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद तो आ, आ, पार्टी पसंद है। आपको क्या अच्छा नहीं लगता वो थोड़ी पूछ रहे हैं, जो ट्रैवलिंग करना अच्छा मेरे को बहुत लगता है। पसंद है। हाँ। ट्रैवलिंग करना मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत खुश रहती हूँ मैं ट्रैवलिंग करने। ओके, वेरी गुड। यस, सुनीता जी,
सुनीता मस्करा जी, आप नहीं बताना चाहेंगी? आप म्यूट है दीदी। हाँ, आप म्यूट है। हाँ, बताइए। अच्छा अच्छा खाना बनाऊं और सबको खिलाऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, वाह। और बताइए। और भी कुछ? और नीचे शोरूम में अच्छा, आके बैठती हूँ, अच्छा लगता है। वेरी गुड। क्या चीज रेमंड्स का शोरूम शोरूम है? है, नीचे आके बैठती हूँ। अच्छा, रेमंड्स का। ओके, वेरी गुड, बहुत और अच्छा। मेरी बहू के नाम से दुकान है, संजना, तो यहाँ आके बैठती हूँ, अच्छा लगता है। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो सुपर्णा जी। हाँ, नमस्ते सोना जी। आपको नमस्ते। क्या क्या पसंद है, बताइए। पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे को नई नई चीजों में बहुत रुचि है, मेरे को जानने की बहुत इच्छा करती है, और जब जान लेते हो तो मन इतना खुश होता है कि मुझे ये आता है। वाह, गजब। और बताइए। और नए लोगों से मिलना, घर परिवार को अच्छी तरह, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मुझे लगता है मैं आगे बढ़ के उसको करूं और सबको एंजॉय कराऊं। वाह, ये तो गजब बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? प्लीज शेयर करिए, इतना तो मजा आता है और बताने एक में। मैं बोलूं दीदी, हाँ हाँ, बोलिए। अभी हम लोग की पिकनिक थी, फैमिली पिकनिक, तो सब मेरी बहू लोग जो सब है, तो वो लोग बोली चाची जी आप हम लोग का परमिशन करवाइए ना, हम लोग जीन्स पहन ले, हमारी सास लोग को बोलिए ना, तो मैं सबको बोली, वो सब जीन्स पहनी, हमको बहुत अच्छा लगा। और सब बहुत खुश हुई हमसे कि मेरी चाची नंबर 1 है, मेरी आंटी नंबर 1 है, हम लोग का परमिशन करवा दी जीन्स पहनने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लैपिंग्स, क्लैपिंग्स। मुझे स्टिचिंग का शौक है। ओके। हेलो। और हाँ रजनी जी, आपको हेलो। स्टिचिंग का शौक है, वेरी हाँ, मेरे को नाइस। स्टिचिंग का शौक है, तो मैं गोपाल जी के पोशाक बनाती हूँ। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, और वो प्रोफेशनल हूँ, और मुझे सोना बहुत पसंद है। सोना माने गोल्ड की सोना? नहीं, सोना, नींद स्लीपिंग। नींद। अगर 10 क्लास मिनट भी में टाइम है मत तो मैं आके सो जाती सोइएगा हूँ। बस। आप सोते सोते विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए, बस आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। ये अच्छा आइडिया है मीनाल का। मैं वही करती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। वेरी नाइस। और बताइए मृदुला। मुझे हाँ श्वेता, श्वेता बताओ। मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। जब पेड़ से पतझड़ में वो पत्ते गिरते हैं और हवा चलती है हाँ ना, हाँ, दैट इज द मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट्स मेरे लिए। वो मतलब बहुत पसंद करती हूँ। ओके, फिर वेरी नाइस। जब समर में अभी जैसे अब आने वाला है ना, आम के पेड़ पे बौर लगेंगे तो कोयल बहुत कूकती है, हाँ, तो मुझे बस उसकी आवाज सुन के उसके पीछे पीछे जाना। फिर वो पॉन्ड सेंट्रल पार्क में जो एक नेचर है हाँ, ना पूरा, हाँ, आई लव हाँ, दैट, बहुत अच्छा लगता है ओके, मुझे। वाओ। सनराइज सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन, योगा बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो मेरी बेस्ट कंपनी होती है। वेरी नाइस, यस। और कौन? चलो चलो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे बुक में। मुझे जल्दी भी बहुत जल्दी। अच्छा लगता है। हाँ रितु। मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, बुक्स, यस। एक्सरसाइज करना, अच्छा। मॉर्निंग सुबह की ओस बहुत पसंद है मुझे। हम्म, वेरी नाइस, वेरी गुड। वर्षा जी। मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग करना, म्यूजिक सुनना, नए एडवेंचर्स करने में मेरे को बहुत मजा आता है। ओके,
वेरी अब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना तो सबसे बेस्ट टाइम होता ही है, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। वेरी नाइस। यस, राखी को लूडो खेलना बहुत पसंद है, राखी को सीरियल्स देखना बहुत पसंद है। और बताओ, खाना बनाना है ना, कुकिंग तुम्हारी फेवरेट थी ना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। उसको बहू को लाड लडाना बहुत पसंद है। अरे राखी की आवाज ही नहीं आ रही है, म्यूट हो या कुछ नेटवर्क ठीक करो। राखी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। जब राखी तक तुम म्यूट नहीं है, शी म्यूट इज नहीं नॉट है, उसका म्यूट, कुछ हाँ कनेक्शन प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। अब राखी, हाँ अब हेलो, ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, बोलो। बोल रही हूँ नेचर बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है। नई नई बहू आई है, उसको एकदम बेटी के जैसे रख सकूं, वो मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है। वेरी हाँ, आई नाइस, टोल्ड। वेरी मृणाल नाइस। मृणाल मेरे को बहुत अच्छे से जानने लग गई है। ओके, यस, वेरी नाइस। यस, कोई है जिसने नहीं हाँ, बोला है? मैंने नहीं बोला, मैं बोल हाँ, रही हूँ, मृणाल नहीं बोली मुझे है। मृणाल फिलहाल ने अभी नहीं बोला है। चलो मृणाल, स्टार्ट। निक्की, चुप करा देना टाइम पे। मुझे बोलना बहुत पसंद है एंड मुझे फिलहाल अभी मैजिक बुक बहुत पसंद है। आई एम इनटू इट सो मच कि मुझसे बाहर नहीं आ पा रही हूँ उससे। और मुझे पिज्जा खाना, कोल्ड कॉफी पीना बहुत पसंद है, कैडबरीज बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, सारे मतलब इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। उसके बाद में मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, वो भी सब हाई आर्डरलाइन वाले, आई मीन आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़े से जो डेंजरस होते हैं। हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स। हाँ, ओके, हिंदी नहीं पता मेरे को उसका। ठीक है, एडवेंचर। और मुझे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, और वो वैसे ही रोम कॉम्स देखना बहुत पसंद है मूवीज में, नो सीरियस स्टफ। अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, सलमान खान बहुत पसंद है, और मिक्की भी बहुत पसंद है मुझे। और श्री श्री अरे वो तो पसंद है ही। तो नाम तो दे। श्री पसंद है, राघव पसंद है, राखी पसंद है। ओके, मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल जो है स्कूल का, वो बहुत 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 मतलब आई लव देम एंड आई लिव फॉर देम, इट्स लाइक दैट फॉर मी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये कितने लोग हो जो कभी, अच्छा ये रेनू जी मुझे बहुत पसंद है। बट ये रेनू जी, आप अपना वीडियो ऑफ करके रहोगे म्यूट होके, तो फिर मैं कैसे आपको पसंद करूं? जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो और बताओ आपको क्या पसंद है। ऑफिस में हूँ अभी, टाइम, इसीलिए। ओके ओके। ये वापस आ गई है लगता है अपने ससुराल। वो तो मैं अभी बहुत दिन पहले ही आ गई थी। तो अभी ओके, इनका काम चलिए वाम सब चलिए, शुरू हो गया। बताइए जल्दी से। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू, थैंक यू। बताइए रेनू हैप्पी जी। बर्थडे। यस, थैंक यू। आई लव रीडिंग, डांसिंग, मतलब वही, मूवीज देखना पसंद है, नॉट एट होम बट मूवी हॉल में जाके। ओके, और क्या, खाना पसंद है, सब चीज जो भी मिल जाए अच्छा टेस्टी होना चाहिए बस। ओके, यही गुड, सब। ठीक है। अच्छा मनीषा जी, आपने नहीं शेयर किया। मुझे भजन गाना गाना, डांसिंग, भजन बनाना, वाह, इवन गाना मतलब वगैरह बनाती हूँ, वाह, एंड बच्चों को पढ़ाना, स्टोरीज अच्छा, बुक पढ़ना, एंड ओके, मूवीज देखना। आई ओके, जस्ट लव मूवी, मतलब वेरी नाइस, वाह। मतलब आज जब हम मतलब अराउंड 12 दिन हो गए, तब कितना कुछ मालूम पड़ रहा है ना सबके बारे में। कितना कुछ छुपा हुआ सबके टैलेंट है, कितनी कुछ सबकी अलग अलग इंटरेस्ट है। वाओ, वेरी नाइस। सुवर्णा जी, मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है। मैं तो जब 2 दिन के लिए कलकत्ता जाऊं, एक टाइम मूवी के लिए निकाल ही लेती हूँ। मेरे को मूवी देखना ही है। आप लोगों के रामपुर हाट में जल्दी नहीं ही है। मल्टीप्लेक्स आने वाला है। नहीं, जल्दी बस ही मल्टीप्लेक्स आ रहा है, आने अच्छा, वाला भी नहीं है, आ रहा है।
आप लोग सब मूवी, आप हर लोग सब, फ्राइडे पक्का। आप लोग सारे मूवी प्रेमी हो, मुझे मालूम है। रामपुर प्लीज आ जाए। आएगा, आ रहा है। निक्की, बहुत हाँ, सबको एक्चुअली। तेरी पसंद बता क्या क्या है। मुझे भी बहुत बहुत सारी चीजें पसंद है। मुझे डूबता हुआ सूरज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे समुद्र की लहरें इतनी पसंद है कि मैं वहां घंटों बैठी रह सकती हूँ समुद्र के पास, लहरों में पांव डुबाकर। मुझे क्या बोलूंगी, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, हर तरह का फूड। मुझे हर न्यू चीज ट्राई करने का फूड में बहुत पसंद है। मुझे फ्रेंड्स के संग टाइम बिताना बहुत बहुत पसंद है। मुझे बच्चों के साथ रजाई में घुसकर इंग्लिश मूवी देखना, ये मेरा सबसे फेवरेट एकदम टाइम, सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। मुझे हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। मुझे किताबें पढ़ना, किताबें तो मतलब बचपन से मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सभी मेरे दोस्त बहुत पसंद है। मुझे लोग बहुत पसंद है, मतलब मुझे लोगों से बातें करना, उनसे मिलना, उनको जानना, उनके बारे में पता कर, मतलब लोग होने चाहिए जिंदगी में, अकेला नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग आसपास। इतना कुछ है ना जिंदगी में, सीखना, कुछ ना कुछ सीखना है मुझे। एवरी टाइम आई आई वांट टू लर्न समथिंग और अदर। तो अभी तो पूरी एक लिस्ट बनी दे हुई है। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग। अगर कोई रह गया है या कोई किसी ने नहीं शेयर किया है तो कल फिर हम जरूर कंटिन्यू करेंगे, पर आप लोगों को बोलना है कि मैं रह गई थी, मुझे अपना बताना है, ठीक है। अनुजा ने शायद शेयर नहीं, अनुजा ने किया नहीं किया? नहीं मैं किया। बोलूं? क्या नहीं किया। क्या बोल रहे हो? हम बोले अपना। रश्मि रश्मि जी, बोले। हाँ हाँ, हाँ, अरे बोलिए बोलिए। मुझे नई चीजें बनाना, नई डिशेस बनाना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ना दोनों काम बहुत अच्छा लगता है। और गाना भी बहुत अच्छा लगता है। वाह, हम लोग यहाँ पर कभी ना अंताक्षरी रख लेंगे क्लास के बाद एक दिन। मुझे भी गाना गाना बहुत पसंद है। एकदम जरूर से। अरे सोना जी को भी बहुत पसंद है। मुझे भी। रजनी जी को भी। मनीषा जी, एक बार आप सुना दीजिए ना, आपने जो कुछ भी, आप बहुत अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छा गाती है मनीषा। बहुत हाँ, अच्छा सुना गाती है। दीजिए, कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। एक सेकेंड। आप आज जो आपके लिए गाई वो हाँ हाँ, वही सुना दीजिए। इतनी खूबसूरत इन्होंने मुझे ना 2 लाइन ना। गा के भेजी कि मतलब मेरा तो दिन बन गया। मैं सबको भेज रही हूँ, देखो देखो देखो, मुझे मनीषा जी ने भेजा, मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया, अपने फ्रेंड लोग को भेजा। सुना दीजिए वही। आई एम सॉरी, आज किताब कम हो रही है, लेकिन मुझे जानना ही था कि सबको क्या क्या पसंद है। बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई है। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है। वाओ वाह। वाओ, मनीषा। ग्रेट, वंस अगेन। बहुत प्यारी वॉइस है, बहुत प्यारी। सच में, मतलब इतना ये लगता ना कि जैसे दिल से गाती है। गाना उसी का अच्छा लगता है जो दिल से गाता है ना। बहुत वॉइस प्यारी है। यस। थैंक यू। अरे हमारी सिस्टर जो है ना मृदुला, वो भी सिंगर है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती अरे वाह। है। नहीं नहीं, हम लोग सब एक ही है, नॉट अ सिंगर। हम लोग का फैमिली पूरा फिल्मी है। यस। अच्छा, जब आज गाने का ही है
मूड माहौल भी है, सब है। तो वो हमने बीच में, अच्छा आज भी तो आई थी ना चैप्टर में कि सिर्फ और सिर्फ जो हमें प्रिय लगती है उसे ही बात, उसकी बात करनी है। सिर्फ और हेलो, हेलो, सॉरी 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 सॉरी, मैं अभी आई। ओके, हेलो रितु जी। मृदुला तुम कुछ गा दो। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सुवर्णा। थैंक यू रितु जी। कोई बात नहीं, आप लेट हो बट आप आए तो सही। यस यस यस। और आप सही मौके पर आए हो। आपने मनीषा जी का गाना मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। यस। तो मृदुला प्लीज वो गा दो ना हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, जो हमें पसंद नहीं है उसको क्या करना है, बाय बाय। और बाय जो बाय। पसंद है उसको हाय हाय, है हाय ना, हाय। हाय, उसको बाय। सो वो गाना सबको आता है तो हम साथ में गा सकते हैं। विच वन? जो दिल से कहे उसे कह दो हाय 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 हाय। जो दिल ना करे उसे कह दो बाय बाय। बाय। आने दो जरा मुस्कुराने, क्या है उसके बाद, मुस्कुराहट को कह दो हाय हाय। जाने दो कह दो घबराहट से बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। Yes. So thank you everyone for being in this call. Thank you everyone for being in my life. Thank you everyone for being so full of compassion. इतना ज्यादा सबके अंदर प्रेम भरा हुआ है ना, इसलिए शायद हम सब प्रेम की शक्ति की बुक में, है ना। Yes. तो जिन्होंने भी आज शेयर नहीं किया है, सुनीता दीदी भी नहीं किया, अनुजा ने भी नहीं किया, तो हम लोग सब कल करेंगे, ठीक है। यस, क्या ओके। शेयर करना था, क्या शेयर करना था? कि हम लोगों को क्या क्या पसंद है, व्हाट इज आवर फेवरेट चीजें, एक्टिविटीज, जो भी, एवरीथिंग। ओके। ये अभी 15 मिनट बचे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। उषा जी आपको याद है क्या हम कहाँ पर थे? हाँ याद है। अच्छा चलिए। बोलो। हाँ। मान ले आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। सो मानसिक सूची माने कि अपने मन में ही उसकी लिस्ट बना ले। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख के रखिए, कोई बहुत अच्छी बात है। बट जब भी आपको लगे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फीलिंग्स चेंज करनी है, तुरंत एहसास को बदलना है, तो उसी समय माइंड में उसकी लिस्ट बनाना चालू करें। पेंटिंग, गाना गाना, सनसेट्स, ब्यूटीफुल, मतलब ट्रैवलिंग, अच्छे कपड़े, कितना कुछ उनके मन में ही, मेंटल में एक माइंड में लिस्ट बनानी शुरू कर दें। और ये हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, कुछ भी काम करते समय। यस। हाँ जी। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें, या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियां, लोगों के गुण, कंपनियां, सेवाएं, खेल खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची भी बना लें।
जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग, अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्तरां की भी सूची बना लें। तो जब ये कोई एवरी मंथ बोल रहे हैं कि हर महीने, सपोज आपने फिक्स ही कर दिया फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख कॉपी में देखें, वाओ न्यू लिस्ट। आप देखोगे, आप सोचोगे अरे मुझे मतलब वो तो मैंने लिखी हुई है, पहले तो लिख रखी है, नहीं उसमें कुछ ना कुछ बहुत सारे एडिशंस हो सकते हैं, तो उसको आप जब देखोगे कुछ ना कुछ नया होगा उसमें। और अगर लग रहा है कि नहीं वही सेम है, तो हर 2 महीने बात कर लें, 2 मंथ्स का गैप ले लें, लेकिन और एवरीथिंग एवरीथिंग, प्रिय पिक्चर, प्रिय गाना, प्रिय फूल, प्रिय जगह जो घूमने गए थे, प्रिय एनीथिंग, बर्ड, जो जितनी भी चीजें हो सकती है आपकी प्रिय, यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, ये आपके लिए रेफरेंस के लिए रहेगा, ठीक है। तो वो लिस्ट हम सबके पास होनी चाहिए, वो हमें बनानी है। हाँ आंटी। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है, तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। सरेन आबे किर्कगार्ड 1813 टू 1855 दार्शनिक। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना होगा। हर चीज से प्रेम करें, उसे सराहें, अपनी प्रिय चीजों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। ऑलिवर वेंडल होम्स 1809-1894 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीजों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं, उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए खोए ही सड़क पर चलते रहे, तो आप इन प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही होता है। वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, सब प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े, क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था? या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है। वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफर में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। होता है ना अच्छी ऐसा, खबर कितना बार होता है। और ये तो सड़क की बात हो रही है, मतलब हम अगर कितनी बार कमरे में हो जाती है, इतना छोटा सा कमरा है कि इसमें तो हर कोई दिखेगा, लेकिन कभी कोई मतलब हम ऐसी तंद्रा में है, मतलब हम ऐसे थॉट प्रोसेस में है, दिमाग कहीं और है, कि शायद कमरे में भी कोई आकर सामने बैठता तब लगता ओ सॉरी, मतलब आप क्या कहाँ से आ गए। तो ये बहुत बार होता है कि हम अपने ही दुनिया में, अपने ख्यालों में इतने मग्न हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं आसपास। और अगर हम अवेयर नहीं होंगे, देख ही नहीं पाएंगे, तो हम तो प्रेम देने से चूक जाएंगे ना।
कुछ हमें सड़क पर दिखी अपनी प्रिय चीज तो हम उस पर गौर ही नहीं कर पाएंगे। कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई सामने से कोई जा रहा है जिसकी स्कर्ट बहुत अच्छी है, हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। किसी के बाल बहुत सुंदर हैं, हम प्रेम देने से चूक जाएंगे। तो हमेशा अवेयर रहना है, कहीं भी हो हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, नहीं तो हम मौका चूक देंगे। यस। अच्छी अपने खबर यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है। जब आप हर दिन अपने आसपास की ज्यादा से ज्यादा प्रिय चीजों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसलिए महान स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। ब्लेज पास्कल 1623-1662 गणितज्ञ और दार्शनिक। यस। सो हम लोगों को एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि आपको किन चीजों से प्रेम है। सभी को पता है। अगर कोई को अभी भी लग रहा है हाँ शायद शायद, तो उसको क्लियर करें। वहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। उषा आंटी को ठीक पता है उन्हें किन चीजों से प्रेम है, मनीषा जी को पता है, सोना जी को पता है, सभी को, आई थिंक एवरीबडी, सभी को पता होता है, एकदम स्पष्ट होता है कि उन्हें किन चीजों से प्रेम है। और उतना ही स्पष्ट एकदम होना चाहिए। अगर हम लिखने बैठे तो फटाफट फटाफट फटाफट, आई थिंक मैं तो कितने पन्ने भर दूंगी। अगर मैं लिखने बैठूं कितने पन्ने भर जाएंगे, इतना कुछ है जिनसे हम प्रेम करते हैं। यस। हाँ आंटी। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूं? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वह विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे, अपने मन पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे ना मैं इतने सवाल क्यों पूछती हूँ। हमेशा सवाल पूछते रहती हूँ। इसीलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है, अपने आप से भी हर वक्त। हाँ हाँ आंटी। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी अपने आप काम करता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। भागवत गीता 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति न दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। बस आंटी, हाँ आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ। तो मन को हम ऑलवेज ऑर्डर दे सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि हम क्या करें, मैं क्या करूं,
मेरा मन ही नहीं करता, मैं क्या करूं, मेरे मन में ये फीलिंग्स ही नहीं आती, मैं क्या करूं। बट मन तो हमारे हाथ में है, हम उसे ऑर्डर भी दे सकते हैं। मन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बारे में सोचना है। ओके, वो मन बोलेगा यस। सो आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा मैं अभी जल्दी निकल जाऊंगी, मुझे जाना है वह चीज करने जो मुझे बहुत प्रिय है। अपने दोस्तों के साथ मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने जाऊंगी। तो आई एम सॉरी बट मैं थोड़ा आज जल्दी निकल जाऊंगी। अच्छा, तो आज हम सबको क्या करना है कि हम सबने बताया कि हमें क्या क्या चीज पसंद है करनी या पढ़नी या जो भी। तो आज हम कुछ भी एक ऐसी चीज करेंगे जो हमें पसंद है। ठीक है, रजनी जी को सोना पसंद है तो वो अभी जाकर सो सकती हैं। एकदम इजी काम है। सो अभी तो नहीं सोऊंगी, आज फ्राइडे है। ओके, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। कोई भी जिनको गाना सुनना पसंद है, गाना पसंद है, भजन सुनना पसंद है, पेंटिंग करना, किताबें पढ़ना, कुछ भी, अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खाना, कुछ भी ऐसा है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ध्यान, योगा, तो एक ऐसी चीज हम आज जरूर करेंगे जिसे हम प्रेम करते हैं। ठीक है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सबका चेक करूंगी आया कि नहीं आया। कल 3 बजे तक के पहले हमारे पास टाइम। मैंने आज एक पोशाक बनाई है गोपाल जी की, दिखाऊं? वेरी नाइस, दिखाइए। 1 मिनट, आपको लेट हो रहा है लेकिन 1 मिनट। नहीं अभी है, टाइम है। सोना भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जिसको नींद नहीं आती ना, उससे पूछिए। ये सीन कैसे दिखाऊं इससे? जस्ट अ मिनट, दिख रही है क्या? उतनी क्लियर नहीं दिख रही क्लियर है। नहीं, इसको एक्चुअली वो कैसे करूं इसको? आप इसका अच्छे से पास से फोटो खींच के या फिर वीडियो लेके। यस थोड़ी थोड़ी दिख रही है रेड कलर की, लेकिन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं दिख रही है। तो आप उसका ना ग्रुप में थोड़े पास से वीडियो लीजिएगा ताकि अच्छे से दिखे। ठीक शेयर करिएगा जरूर। ओके ठीक है। श्योर बहुत सुंदर बनी होगी। वाह, वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत लग रही है दूर से तो। वेरी नाइस। लवली लवली लवली। ठीक है, मैं शेयर करूंगी और फोटो, और जो बनाई हो वो मैं शेयर करूंगी। बिल्कुल, और हमें भी जब आप चाहिएगी ना, हम आप ही को ऑर्डर देंगे। पक्का उसमें पोशाक के साथ प्रेम भी आ जाएगा ना मेरे लड्डू गोपाल के पास। श्योर। ओके, ठीक है। यस एवरीवन, सबके सब हाँ। यस, थैंक यू सो मच। और आज का हाँ, सुवर्णा जी, आप प्यारे लग रहे हो आज बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू रेनू जी। बस आप ऑफिस में हो लेकिन आप जरूर अपना प्रिय चीज कर लेना। यस, ओके। सुवर्णा जी, कुछ भी जो कर रहे हैं वही लिखना है क्या व्हाट्सएप में? हाँ, जो आप आज करोगे वह। अच्छा, वो लिखना है। उसके बाद हम लोगों को बात करना पसंद है तुमसे, वो हम लोग कर ही रहे हैं, तो हो गया टास्क। नहीं, तुम बहुत आलसी हो। चुप रहो एकदम, ये नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ नया करना है जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम भजन गाओगी तो जरूर रिकॉर्ड करके भेजना। ओके, डन डन डन। कोई भी कुछ ऐसा नया करे जो उन्हें पसंद है। आप लोग ग्रुप में बिंदास खुलकर शेयर करें। आज मैंने ये पोशाक बनाई, आज मैंने ये गाना बनाया। मनीषा जी तो गाना बनाती भी हैं, भजन बनाती भी हैं खुद। और उषा जी पेंटिंग करती। उषा जी, आपने तो आज तक अपनी एक भी पेंटिंग नहीं शेयर की, आप दिखाइएगा। मैं भेजूंगी कि आप किस जरूर तरह की बनाते हो। जरूर भेजूंगी। यस, ठीक है, चलिए अब आज के लिए बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक Yes. यू। हैप्पी बर्थडे सुवर्णा Thank जी। you very much. Thank you. enjoy your day. Thanksgiving Happy prayer. birthday. Yes. enjoy. एंजॉय। Bye Thank bye. you, prayer. Thank Thank you, you. prayer. Thank you. Oh yes. Thank you. Thank you कर ले सब कोई। Thank you God. Thank you universe. You are the best. I love you. Thank you. Bye bye. Bye bye everyone. Bye. Bye bye.